अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने कल डिजीज़ पढ़ी थी सर्कुलेटरी सिस्टम की ह्यूमंस में। डायबिटीज़, अस्थमा और हाइपरटेंशन हम लोगों ने कल स्टडी किया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, ट्रांसप्लांटेशन और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसप्लांटेशन को पहले देख लेते हैं। ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है? समटाइम्स ह्यूमन ऑर्गन कोई ह्यूमन बॉडी में कोई ऑर्गन जो है वो अपनी फंक्शनिंग जो है वो स्टॉप कर देता है ड्यू टू इट मे बी ड्यू टू सम इंजरी और सम डिजीज़। ये किसी भी वजह से हो सकता है। तो जब प्लांट वो ऑर्गन जो है वो अपनी वर्किंग स्टॉप कर देता है तो उसे रिप्लेस करना पड़ता है। पास्ट में क्या होता था, अगर किसी मेजर ऑर्गन ने अपनी वर्किंग स्टॉप कर दी तो उसकी वजह से ह्यूमंस की डेथ हो जाती थी और उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन साइंटिस्ट ने इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया ट्रांसप्लांटेशन के ज़रिए से। अब क्या किया जाता है कि एक हेल्दी पर्सन का ऑर्गन जो है वो रिमूव किया जाता है और उसे पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। कि जिस पेशेंट का, जैसे सपोज किडनी है, अगर किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही एक ह्यूमन के अंदर, तो किसी हेल्दी पर्सन की किडनी को रिमूव किया जाएगा सर्जरी के थ्रू और फिर उसे जो है वो इंसर्ट कर दिया जाएगा उस पेशेंट के अंदर। तो इस तरह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ अगेन जो है वो गुजार सकेगा। तो ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअली में क्या है? ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं डिजीज्ड ऑर्गन को विद अ हेल्दी ऑर्गन। और ये हेल्दी ऑर्गन कहाँ से आएगा? किसी हेल्दी पर्सन से लिया जाएगा। मतलब जो शख्स बिल्कुल ठीक है और वो अपने ऑर्गन डोनेट भी करना चाहता है, वो देना चाहता है, तो फिर उससे वो ऑर्गन निकाल कर डिजीज्ड ऑर्गन की जगह पर वो ऑर्गन लगा दिया जाता है पेशेंट के अंदर। तो ये थी ट्रांसप्लांटेशन, इसे हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन जो है इसमें हम यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से ऑर्गन जो है उन्हें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो सारे ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते, लेकिन कुछ ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जैसे कि किडनी, लीवर एंड लंग्स, हार्ट एंड पैंक्रियाज। ये ऑर्गन्स जो हैं ये मोस्टली ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। अब किडनी जो है वो किडनी फेलियर की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से, किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर डायबिटीज़ की वजह से फेल हो गई है, किसी वजह से इसने अपना फंक्शन छोड़ दिया है, या तो किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर डायबिटीज़ के इफेक्ट की वजह से किडनी ने अपना फंक्शन छोड़ दिया, तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। लीवर जो है इसके लीवर अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, लीवर की फंक्शनिंग जो है वो स्टॉप हो गई है, तो इस वजह से भी लीवर के कोई डिसऑर्डर्स की वजह से, सीरियस लीवर डिसऑर्डर्स, उसकी वजह से लीवर ने अपना फंक्शन छोड़ दिया, तो हम लीवर को ट्रांसप्लांट कर देंगे। लंग्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से अगर ख़राब हो गया तो इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। एंड पैंक्रियाज ड्यू टू डायबिटीज़। पैंक्रियाज का फंक्शन क्या होता है कि इसने इंसुलिन बनानी होती है, तो अगर इंसुलिन नहीं बन रही होती तो हम उस कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ में पैंक्रियाज जो है अगर ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो इसे भी फिर रिप्लेस किया जा सकता है एक हेल्दी पैंक्रियाज के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये थे वो ऑर्गन्स जिनको हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कि अगर जिस शख्स में ट्रांसप्लांटेशन की जाती है किसी ऑर्गन की, फिर उसे अपनी थ्रू आउट द लाइफ, जो रेस्ट ऑफ द लाइफ होती है, उसमें मेडिसिन्स को रेगुलरली लेना पड़ता है। वो अपनी मेडिसिन स्किप नहीं कर सकता, उसे फिर अपनी थ्रू आउट लाइफ, रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है अपनी मेडिसिन्स को प्रॉपरली लेना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कुछ, ये थी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स। अच्छा, कुछ आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जो हैं वो भी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स
जैसे कि अगर किसी ह्यूमन की बॉडी में कोई पार्ट मिसिंग हो गया है या फिर नेचुरली मिसिंग था, तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है एक आर्टिफिशियल ऑर्गन के ज़रिए से। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जो हैं ये बायोमेडिकल इंजीनियर्स बनाते हैं, जैसे कि कोई आर्म हो गया, लेग, ईयर और आईज, आर्टरीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिप्लेस की जा सकती हैं। अगर मिसिंग ऑर्गन है तो उसे ये रिप्लेस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ऑर्गन क्या है? मैन मेड डिवाइस है ये। मतलब अब ओरिजिनल तो लेग नहीं लगाई जा सकती ना। एक लेग अगर किसी शख्स की एक लेग जो है वो उसने वो कट गई हुई है किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी डिज़ीज़ की वजह से, तो उसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल मैन मेड जो है वो आर्टिफिशियल लेग लगा दी जाती है। तो इट इज़ अ मैन मेड डिवाइस दैट रिप्लेसेस अ मिसिंग नेचुरल ऑर्गन। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स हम लोग जो ज़्यादातर आजकल किए जाते हैं उनमें आ जाते हैं? आर्म, लेग, आईज, ईयर्स, टीथ जो है अगर वो भी आर्टिफिशियल लगवाए जाते हैं ना, और आर्टरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आर्टिफिशियल लगाई जाती हैं। जो साइंटिस्ट आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाते हैं उन्हें कहा जाता है बायोमेडिकल इंजीनियर्स। क्या कहते हैं उन्हें? बायोमेडिकल इंजीनियर्स। बायोमेडिकल इंजीनियर्स हम किन्हें कहते हैं? दोज साइंटिस्ट हु मेड आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, उनको हम क्या कहेंगे? बायोमेडिकल इंजीनियर्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ट्रांसप्लांटेशन का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत इजी सा टॉपिक था। इसमें था कि हम किसी डिजीज़ ऑर्गन को एक हेल्दी ऑर्गन के साथ रिप्लेस करते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स को रिप्लेस किया जा सकता है? किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट और पैंक्रियाज को। और इसके अलावा आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जो हैं वो भी किसी ह्यूमन में डाले जा सकते हैं, जैसे कि ये एक मैन मेड डिवाइस होती है जो कि मिसिंग ऑर्गन को रिप्लेस करती है। कौन कौन से आजकल यूज़ किए जाते हैं? आर्म, लेग, आइज, ईयर्स, टीथ और आर्टरीज जो हैं इन्हें आर्टिफिशियली रिप्लेस किया जाता है। तो आज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स जो है वो उनमें ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है। अब देखिए ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन जो होती है फूड और ऑक्सीजन की, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ब्लड के थ्रू होती है। प्लांट्स में तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, लेकिन उन्हें भी अपनी फूड और ऑक्सीजन को मूव करने के लिए सिस्टम चाहिए होता है। तो प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम ये एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स में होती है वो किसके थ्रू होती है? जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होती है। जाइलम वेसल्स जो हैं ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो फ्लोएम है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स। प्लांट्स जो हैं स्टूडेंट्स आपको पता है कि वाटर को किस तरह से अब्जॉर्ब करते हैं? रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। अब रूट्स में सॉइल में जो है वो बहुत ज़्यादा प्लांट की टाइनी रूट्स प्रेजेंट होती हैं। ये रूट हेयर्स जो हैं ये अपने इर्द गिर्द की सॉइल से वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं। ये वाटर और मिनरल्स जो हैं वो सॉइल में ज़्यादा होते हैं। वाटर एंड मिनरल्स इन सॉइल ये लार्जर अमाउंट में होते हैं, जबकि इनकी अमाउंट, वाटर और मिनरल्स की अमाउंट इन रूट सेल्स
लेस होती है। देखिए प्लांट जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, सॉइल में उसकी रूट्स हैं, सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स की अमाउंट ज़्यादा है, जबकि रूट के जो सेल्स हैं उनके अंदर वाटर और मिनरल्स की अमाउंट कम होती है। तो क्या होता है, ज़्यादा से कम की तरफ ये वाटर और मिनरल्स मूव कर जाते हैं। These water and minerals then will move from soil into root cells. ये सॉइल से रूट सेल्स में थ्रू डिफ्यूजन, सॉइल से कहाँ चले जाएंगे, रूट सेल्स में। किस तरह से जाएंगे, डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूज़ कर जाएंगे उसके अंदर। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस इन विच substances move from higher amount to lower amount. Substances move from higher amount to lower. यानी कि कोई सब्सटेंस जिस जगह पर ज़्यादा है वो वहाँ से कम जगह वाली साइड पे मूव कर जाएगी, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। कोई भी चीज़ अगर अपने ज़्यादा किसी जगह पर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और उसी के साथ दूसरी जगह पे वो कम अमाउंट में है, तो क्या होता है, वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और वो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो प्लांट सॉइल से रूट सेल्स में वाटर और मिनरल्स जाते हैं, किस तरह से, डिफ्यूजन के थ्रू चले जाते हैं। अब सॉइल में डिफ्यूज़ तो हो गए रूट सेल के अंदर। अब क्या होता है, रूट सेल्स में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर से ये आहिस्ता आहिस्ता रूट से जाइलम में चले गए, रूट सेल से जाइलम वेसल्स में चले गए। जाइलम वेसल्स में ये एक लिमिट तक जा सकते हैं। ये जाइलम में जैसे जैसे वाटर और सॉल्ट्स की अमाउंट बढ़ती जाएगी, उसके अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। देखें जैसे जैसे एक ये वेसल है, जाइलम है ये, ठीक है, रूट सेल के अंदर प्रेजेंट है, रूट स्टेम वगैरह में जाइलम प्रेजेंट है, तो इसमें यहाँ से वाटर आया, वाटर और मिनरल्स जो हैं वो इसके अंदर डिफ्यूज़ कर गए। आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है वो देखें, पहले इतनी अमाउंट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अमाउंट बढ़ती गई, लेकिन और इस सेल्स के अंदर वाटर की अमाउंट बढ़ने से इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, ताकि ये फिर और वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता रहता है। लेकिन ये एक सर्टन लिमिट तक जो है, ये इस प्रेशर की वजह से ये एक सर्टन हाइट तक, सर्टन लिमिट तक जो है इसमें जाता है, उससे ज़्यादा ये नहीं जाता। तो जो प्लांट्स छोटे होते हैं उनमें तो इजीली ये इसी प्रेशर की वजह से जाइलम में अब पूरे रूट्स तक, उसके स्टेम तक, उसके लीव्स तक वाटर इजीली पहुंच जाता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा टाल ट्रीज़ होते हैं जंगलों में, जो बहुत ज़्यादा लंबे बड़े ट्रीज़ होते हैं, फिर उनमें किस तरह से वाटर मूव करता है। जाइलम जो है वो बहुत ज़्यादा हज़ारों कई सौ फुट लंबे ट्रीज़ हैं बहुत से जंगलों में, तो उनमें वाटर फिर किस तरह से मूव करता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है। इसमें तो मैंने बता दिया कि प्रेशर की वजह से आ जाएगा, प्रेशर बिल्डअप हो गया था तो लिमिटेड अमाउंट तक ये जो है, लिमिटेड हाइट तक इस तरह से पानी जो है वो ऊपर ऊपर चल जाता जाएगा जाइलम्स के अंदर। अब नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन होता क्या है, ट्रांसपायरेशन कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, और यू कैन से जो पानी जो है जब लीव की सरफेस से एवेपोरेट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। क्या है, एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स से पानी जो है वो एवेपोरेट होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जब अब देखें जो लॉन्ग टाल ट्रीज़ होते हैं उनमें वाटर जो है वो लीव्स की सरफेस से ट्रांसपायर करता है, तो उसकी वजह से वेसल, जाइलम वेसल जो होती है इसके अंदर देखें यहाँ पे जो लीव्स थे
वहाँ से वाटर जो है वो ट्रांसपायर कर गया, मतलब कि वो एयर के अंदर चला गया। तो यहाँ एक दफ़ा जो कॉलम बन गया हुआ था वाटर का, यहाँ से वाटर जो है ये सारा जो है लीव्स के ज़रिए से मूव कर गया, ये लीव्स के ज़रिए से एवेपोरेट हो गया। तो यहाँ पे देखें अब वाटर की कमी हो गई, अब ये जो है यहाँ पे एक वैक्यूम जनरेट हो गया। तो इसकी वजह से ये वैक्यूम जो है, अब लीव्स जो हैं, लीव्स को और वाटर चाहिए, यहाँ पे ये वैक्यूम बन गया, यहाँ से वाटर जो था वो लीव्स के थ्रू से एक्सपायर हो गया। तो ये नीचे से, इस वैक्यूम की वजह से नीचे से वाटर ऊपर को मूव करेगा, वाटर और साल्ट्स जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। जब यहाँ से ये वाला वाटर जो है ये ऊपर मूव कर जाएगा, तो यहाँ से अब ये वाला वाटर ऊपर मूव कर गया है, तो यहाँ से सॉइल से और वाटर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह से जो टॉल ट्रीज़ हैं उनके अंदर ये ट्रांसपायरेशन जो है वो वाटर को पूरे उसके हर लीव तक पहुँचाने में हेल्प करती है। वेसल्स के थ्रू, वेसल्स जो हैं वो उसमें से वाटर जो है उसमें वो मूव करता रहता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टॉपिक आज का। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक्स कवर किए, ट्रांसप्लांटेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किसके थ्रू होती है? जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। जाइलम वाटर को फ्लो करता है और फ्लोएम फूड को करता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले आज पढ़ा कि रूट्स जो हैं वो किस तरह से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। वाटर और मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं लार्जर अमाउंट में, जबकि रूट सेल्स में वो लेस अमाउंट में होते हैं। तो यहाँ से सॉइल से रूट सेल में ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं जाइलम वेसल के अंदर। डिफ्यूजन क्या होता है? सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। और प्रेशर की वजह से जो प्रेशर इसके अंदर बिल्डअप हो जाता है, वाटर जब इसके अंदर मूव करता है जाइलम वेसल के अंदर, तो इसके अंदर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और वो और वाटर को अंदर की तरफ अब्जॉर्ब करता रहता है। तो इस तरह से वाटर जो है वो हर जाइलम के थ्रू हर लीफ तक और स्टेम तक हर जगह पर पहुँच जाता है। ट्रांसपायरेशन के बारे में हमने पढ़ा। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। इसी की वजह से, ट्रांसपायरेशन की वजह से जो टॉल ट्रीज होते हैं उनमें वाटर जो है वो उनके हर पार्ट तक पहुंच जाता है इजीली। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।